ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ क्या होता है? क्लास 10th और क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको हम विशेष ध्यान रखें कैसे यहाँ पर कम समय में आप ज्यादा तैयारी कर सकें। पूरी डिटेल में आप सभी जानकारी मिलने वाली है। आप लोगों को किन बातों का ध्यान देना है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सके। बोर्ड एग्जाम 2026 और हाफ ईयरली एग्जाम को देखते हुए ये वीडियो में बना रहा हूँ। आप सभी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। सारी जानकारी आप सबको मिलने वाली। ओम के नियम के बारे में जानकारी कमजोर वर्ग छात्रों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है इसमें। यहाँ पर आप सभी ध्यान देना है। ओम का जो नियम होता है वी प्रपोर्शनल आई, वी प्रपोर्शनल आई, जब विभवांतर का मान बढ़ाया जाएगा, जब विभवांतर का मान बढ़ाया जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ता है। यहाँ जो हम परिपथ बनाए हुए हैं, और यहाँ पर यदि आप लोगों को सीधा चित्र भी नहीं याद है, सीधा आप चाहते हैं कि हमें पूरा पूरा नंबर मिल जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सटीक और सिंपल भाषा में अगर हम परिभाषा इसकी बताएं कैसे आप कर सकते हैं, बहुत कम समय में लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से उसको भी बता देते हैं कैसे आपको करना है। और लॉन्ग भी मेथड बता देते हैं और सिंपल भी मेथड बता देते हैं। जैसे आपको समझ में आए वैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं ओम का नियम। जो ओम का नियम होता है, ये चित्र है यहाँ पर सिंपल सा। इसमें क्या करना है, यदि आप लोगों को चित्र बनाने में थोड़ा दिक्कत, सिंपल सा चित्र बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे चित्र में सिंपल सा चित्र हम बता रहे हैं कैसे बनाना है आप सभी को। यहाँ पर एक प्लस माइनस लीजिएगा, एक यहाँ पे चाबी लगा दीजिएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दीजिएगा, यहाँ बस ये आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बोल्ट हो जाए, ये कुंजी है यहाँ पर वी, यहाँ पे धारा का फ्लो करवा दीजिए, यहाँ बोल्ट है, यहाँ पर ये कुंजी है। यहाँ पर सिंपल से चित्र बना दीजिएगा। और यहाँ क्या करना है, ये तो बन ही जाएगा ना, एक ऐसा सिंपल चित्र। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ बोर्ड यहाँ बना दीजिए, ये प्लस माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ पे कुंजी बना दीजिएगा। और इतना चित्र बनाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा सा फार्मूला जो अभी हम कराने वाले हैं, वी प्रपोर्शनल आई, ये तो याद रहेगा ना, वी प्रपोर्शनल आई। सिर्फ दो, एक इमेज याद कर लेना और ये दो फार्मूले, वी प्रपोर्शनल आई, वी ये क्या है, प्रपोर्शनल का साइन है, ये आई है। इसमें इसको कैसे करना है डिफिनीशन, इसी से हम बता रहे हैं। ओम के नियम के अनुसार, इतना पहले लिखना, ओम के नियम के अनुसार जब किसी परिपथ में, अब जो चित्र पहले बनाएंगे आप उसमें लिखिए, जब किसी परिपथ में जब विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है, जब किसी परिपथ में जब विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक धारा का भी मान क्या होता है, बढ़ जाता है। वो ओम का नियम होता है, वही ओम का नियम होता है। और इसमें क्या करना है, जब प्रपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या होगा, वी बराबर क्या होगा, आई आर होगा, v बराबर आई आर। उसी का आगे करना है, पहले सूत्र का डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पर, v बराबर आई आर। और यहाँ क्या हो जाएगा, जब प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, r आएगा, v बराबर आई आर हो जाएगा। और यहाँ पर जहां करके नीचे लिख दीजिएगा, जहां v क्या है, विभवांतर है, i क्या है, विद्युत धारा है, r क्या है, प्रतिरोध है, r क्या है, प्रतिरोध है। या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इतना लिख देना है। यहाँ पर आपको 2 नंबर क्वेश्चन आया है, आराम से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। आराम से इसमें इतना करेंगे, एक पेज पूरा भर जाएगा। इतने में आप सभी को 2 नंबर पूरे पूरे मिले। कुछ नहीं करना था, सिंपल था। आप इसको हम पूरे डिटेल में बता देते हैं। कभी कभी होता है पॉइंट पूछ लेता है, वोल्टता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, उसका भी हम इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। यहाँ पे इसकी परिभाषा पहले देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही सरल और आसान भाषा में। और यहाँ पर किताब का की लैंग्वेज है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समान अनुपाती होती है, यदि तापमान एवं अन्य भौतिक अवस्थाएं क्या रहे, स्थिर रहे। अर्थात बात करते हैं यहाँ पर वी प्रपोर्शनल आई, वी प्रपोर्शनल आई। और यहाँ जब प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कौन सा होगा, यहाँ पर आर होगा। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। इसका ध्यान देना, वी बराबर आई आर। वी क्या है, विभवांतर है, आई क्या है, विद्युत धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध है। और यहाँ पर दिया गया है आई, वी क्या है, चालक के सिरों पर लगाया गया क्या है, विभवांतर है। और आई क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है, आर क्या है, चालक का प्रतिरोध है। और यहाँ पे पूरा बताया गया। इसकी परिभाषा देखते हैं डिटेल में, डिफिनेशन इसका। जब किसी चालक वायर या तार का तापमान क्या रहे, समान रहता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा, करंट
उस पर लगाए गए विभवांतर की क्या होता है, सीधे समानुपाती होती है। मतलब यहाँ बताएगा वी प्रोपोर्शनल क्या है, यहाँ पर आई है, जब प्रोपोर्शनल हटेगा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, वी बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आई आर आएगा। इसका विशेष ध्यान देना आप सभी को। यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया, यहाँ प्रतिरोध है यहाँ पर, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया, यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यहाँ पर वी बराबर आई आर फार्मूले से यहाँ जिसको इमेज माइंड में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे दिखा गया, यहाँ सिंपल से इसका फार्मूला बताया, यानी अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, अगर वोल्टेज घटेगी तो धारा भी घटेगी। ये एग्जाम में क्या करना है, नोट पॉइंट में लिखना है। एग्जाम में इसे नोट पॉइंट के रूप में लिखना है, इसे कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इसमें मेन कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी, करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम वोल्टेज घटाएंगे तो धारा भी क्या होगी, घटेगी। यहाँ पे सूत्र के रूप में अभी हमने बताया भी था, यहाँ पर V बराबर क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा V बराबर आई आर होगा, यहाँ पर ये लाइन कटेगा, यहाँ पर V बराबर क्या होगा, आई आर, जहां V क्या है, विभवांतर है, इसका मात्र ये वोल्टेज होता है, विभवांतर जो होता है वोल्टेज होता है, I क्या है, धारा है, करंट है, R क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप सभी को ऐसे एग्जाम में फार्मूले लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, एकदम दूर और सटीक एक ही लाइन में सभी को नहीं। और काफी बोर्ड एग्जाम में जब भी कॉपी आप लिखेंगे ना, या हाफ एयरली एग्जाम में लिखेंगे, काफी साफ सुथरी क्लीन स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, कट पिट ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसका आप सभी को ध्यान देना है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होगा, यहाँ पर आई आर, यहाँ क्या होगा, समानुपाती हटाने के लिए एक स्थिरांक R लगाया जाता है। जब समानुपाती का जो साइन होता है, अभी हमने ऊपर भी बताया था आप सभी को, समानुपाती हटाने के लिए एक स्थिरांक होता है, उसे हटाया जाता है, उसके स्थान पे क्या आता है, R आता है, कैपिटल R का यूज करते हैं। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ये इसका फार्मूला निकल के आया यहाँ पर। और यहाँ बताया गया है, यहाँ आर को प्रतिरोध कहा जाता है, जो हम आर यहाँ पे लाते हैं, जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं, जो आर कैपिटल आर आता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। इसमें हम निकाल सकते हैं, यहाँ बताया गया है आर के लिए निकालेंगे क्या होगा, V अपान आई हो जाएगा, विभवांतर अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ नीचे यहाँ चित्र में वही हमने चित्र यहाँ दोबारा दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे आपको समझ में आ जाए यहाँ पर। और यहाँ पर अब सभी के बारे में हम बात कर लेंगे, आमीटर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इससे क्या होता है, यहाँ पर किसी भी परिपथ में होता है, पूरी डिटेल में आप सभी को बताने वाले हैं। ये बैटरी का काम क्या होता है, यहाँ स्विच का काम क्या होता है, पूरी डिटेल में आप सभी को बताने वाले। पहले बात कर लेते हैं इस टॉपिक में बैटरी क्या होती है। यहाँ पे जहाँ ये रजिस्टर लगा हुआ है, इस परिपथ में बैटरी क्यों यूज किया गया है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ बैटरी। बैटरी क्या होती है, यहाँ पर यह धारा को चलाने की शक्ति देती है, यह धारा को चलाने के लिए क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है। यह वोल्टेज विभवांतर का क्या होता है, स्रोत होती है। और उपयोग इसका कहां करते हैं, यहाँ पर उपयोग सर्किट को ऊर्जा देती है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, बैटरी का सर्किट को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि धारा बह सके। इसका यूज, बैटरी का यूज क्यों किया जाता है, सर्किट को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि धारा का, करंट का फ्लो हो सके। इसका विशेष ध्यान देना। बैटरी हो गया। अब यहाँ क्या आएगा, दूसरा टॉपिक हमारा, दूसरा जो हमारा टॉपिक है धारा। दूसरा टॉपिक क्या आएगा, धारा। धारा क्या है, यहाँ पर करंट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यह क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है, जो तारों के अंदर चलता है, जो तारों के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, जो चलता है। यह बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहता है। यह क्या करता है, जो ये धारा बहती है, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, उसमें सभी विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए, सभी विद्युत उपकरण को चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, करंट का। अब चलते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, कुंजी। इस परिपथ में जो ये कुंजी का यूज किया गया है, उसका यहाँ पे जो कुंजी है, उस किस लिए यूज किया गया है। यह एक स्विच की तरह होता है, यह एक स्विच की तरह होता है। और जब इसे बंद करते हैं, यह एक स्विच, जैसे गांव में घरों में होता है ना, पूरे सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए स्विच होता है ना, स्विच। इसे बंद करते ही सर्किट पूरा होता है, सर्किट पूरा होता है और धारा बहने लगती है। मैं सर्किट को पूरा किया जाए, अगर सर्किट अगर वो खुला हुआ, उसे अगर बंद करेंगे, उससे क्या होगा, धारा बहने लगती है। जब इसे खोलते हैं, अगर हम सर्किट जो कुंजी है उसे हम निकाल लेते हैं, जब इसे खोलते हैं धारा रुक जाती है। उपयोग सर्किट को चालू या बंद करने में किया जाता है। मतलब वो जो सप्लाई होती है, जब मेन स्विच होता है घर का, अगर हम उसे, जिसे कट आउट कहते हैं, अगर उसे निकाल लिया जाए,
क्या होगा, सर्किट का फ्लो रुक जाएगा, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर हम जैसे स्विच को लगा देते हैं वो क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। यहाँ पर उसी के बारे में बंद कुंजी में स्विच के बारे में बताया जा रहा है, इसका ध्यान देना आप सभी को। अब बात करते हैं धारा नियामक। यहाँ पे बात करते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें धारा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह जिसे आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेबलाइजर, धारा नियामक। यह ऐसा उपकरण है जिसमें धारा को बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, सर्किट में बहने वाली धारा को नियंत्रित करना। सर्किट में बहने वाली धारा को क्या करना है, नियंत्रित करने में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं अगले टॉपिक को, एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह यंत्र धारा की मात्रा को मापता है, यह यंत्र धारा की मात्रा को मापता है। इसे हमेशा श्रृंखला में जोड़ा जाता है, इसे क्या करते हैं, हमेशा श्रृंखला में जोड़ा जाता है। उपयोग सर्किट में बह रही धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह यंत्र धारा की मात्रा को मापता है, इसे हमेशा श्रृंखला में जोड़ा जाता है। उपयोग सर्किट में बह रही धारा को मापने के लिए किया जाता है। ये था एमीटर। अगले यहाँ टॉपिक को चलते हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या होता है, इस टॉपिक में जो था अभी वोल्ट मीटर, उससे भी देख लेते हैं क्या होता है। वोल्ट मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से, कैपिटल वी से। यह उपकरण विभवांतर को मापता है, यह जो उपकरण है यहाँ पर विभवांतर को मापता है। इसे हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है। उपयोग क्या करता है यहाँ पर, इसका प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच वोल्टेज को मापना होता है। प्रतिरोधक के दोनों साइड के सिरों के बीच क्या करता है, वोल्टेज को मापने में इसका यूज किया जाता है। इसका आप सभी को ध्यान देना है। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पर प्रतिरोधक क्या है, यहाँ पर इसको भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर यह धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यह क्या करता है, धारा के प्रवाह क्या करता है, विरोध करता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी कम धारा बहेगी। इसका उपयोग धारा की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, धारा की गति को नियंत्रित करने में इसका यूज किया जाता है। सरल उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। पानी के बहाव जैसा समझिए, पानी के बहाव जैसा समझना है यहाँ पर आप सभी को। वोल्टेज पानी का दबाव होता है, जो वोल्टेज होता है कैसा होता है, जैसे पानी का दबाव होता है ना वैसे ही होता है। धारा क्या होता है, जैसे एग्जांपल रूप में पाइप में बहता हुआ पानी, पाइप में जैसे गांव में यहाँ कोई पाइप लगी हुई ना, पाइप कहते हैं, जैसे पाइप में बहता हुआ पानी जैसा होता है वैसे क्या होता है, धारा भी बहती है। प्रतिरोध क्या कैसा होता है, पाइप में पतलापन या चौड़ाई। प्रतिरोध कैसा होता है, पाइप में पतलापन या चौड़ाई, वैसा ही प्रतिरोध होता है। अब यहां बात कर लेते हैं, दबाव बढ़ेगा तो बहाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो बहाव बढ़ेगा। पाइप पतला होगा तो बहाव घटेगा। इसका सिंपल से मतलब है। यहाँ पर ओम के नियम का उपयोग कहां पर होता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज किसी तार या उपकरण का प्रतिरोध ज्ञात करने में, इसका यूज किया जाता है। किसी सर्किट में धारा और वोल्टेज निकालने में इसका यूज किया जाता है। अगले जो पॉइंट में है, इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे बल्ब, हीटर, फैन को डिजाइन करने में इसका यूज किया जाता है। अगले यहाँ पॉइंट के रूप में है, यहाँ पर विद्युत परिपथों को समझने और सुधारने में इसका यूज किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर लाभ के रूप में, एडवांटेज के रूप में, यह नियम बहुत सरल और उपयोगी है। यह नियम बहुत ही सरल और क्या है, उपयोगी है। इसमें हम आसानी से वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध निकाल सकते हैं। को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यह हर ओमिक पदार्थ जैसे धातु के तार पर लागू होता है। यहाँ अगले पॉइंट के रूप में बात करते हैं। यहाँ पर है, अब इसकी सीमाएं ओम के नियम को देख लेते हैं। कौन सी सीमाएं, लिमिटेशन कौन सी हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर तापमान बढ़ने पर यह नियम लागू नहीं होता। ये मतलब इसकी सीमाएं क्या कैसी है, तापमान अगर बढ़ने पर यह नियम लागू नहीं होता, ओम का नियम। यह डायोड या ट्रांजिस्टर जैसे उपकरणों पर लागू नहीं होता। यह केवल ओमिक पदार्थ के लिए मान्य है। इसका विशेष ध्यान देना आप सभी को। ओम का नियम एक पंक्ति में याद रखें। जो ओम का नियम बताया गया है एक पंक्ति में कैसे याद करें, उसको भी आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर धारा यहाँ क्या है, विभवांतर भागे प्रतिरोध। वी आई बराबर क्या है, V/R है। यहाँ पर
यहाँ क्या दिया है, अब यहाँ कैसे एक लाइन कैसे याद करेंगे, जो यहाँ पर बताया गया है आई बराबर क्या है, यहाँ धारा के लिए है ओम के नियम, अगर एक लाइन के लिए याद करना चाहते हैं आप लोगों को क्या कर सकते हैं, वी बराबर क्या है आई आर होता है, वी प्रोपोर्शनल क्या होता है आई होता है। जब विभवांतर का मान बढ़ाया जाएगा ऑटोमेटिक क्या होगा, धारा का भी मान बढ़ेगा, यही ओम के नियम होता है। जब विभवांतर का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है, और धारा का मान क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है। जब ये प्रतिरोध हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, वो कैपिटल आर के रूप में रेजिस्टेंस आएगा, प्रतिरोध आएगा। आज के इस सेशन में हमने देखा ओम का नियम, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12 दोनों बोर्ड के लिए है। यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो कमजोर बच्चे हैं, आसानी से इन सब टॉपिक को, ये टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपको इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है, जिससे अपने नंबर को आप बेहतर कर सकते हैं। आप सभी की तैयारी हम पूरी कराते रहेंगे। आप सभी के लिए क्लास 10 और क्लास 12 को कक्षा 12 के लिए, सभी के लिए एग्जाम की पूरी तैयारी हम कराने की कोशिश पूरी करेंगे। बहुत जल्द आपके लिए दो वीडियो जरूर आपके लिए, एक लाइव सेशन, शाम को चलता है, 7 बजे चलता है। आप लोग